हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड आज जो है हम लोग राजस्थान बोर्ड का हिंदी मीडियम का लेसन जो ले रहे हैं रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में मैं आपको वो टॉपिक जो करा रहा हूं जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कन्फर्म है कि जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ इस टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैप्टर जो है इसका वेटेज है आई थिंक 4 या 5 मार्क्स का है। 4 का तो है ही, श्योर ही है, कन्फर्म है, यस, क्योंकि यहाँ पे कुछ चैप्टर जो है रिड्यूस करने की वजह से वेटेज रिड्यूस करते हैं, तो उसमें शायद ये 5 नंबर का जो है इस बार जो रासायनिक बल गतिकी, इससे पहले जो है हर बार 4 नंबर का क्वेश्चन आया करता है, लेकिन इस बार जो है ये जो यूनिट जो है चैप्टर है 5 नंबर का है इसमें, यस। तो यहाँ पे मैं वही टॉपिक्स कंसिडर करूँगा जो आपको डेफिनेटली 101% क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, यस। तो आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक जो होगा क्या होगा, रासायनिक बल गतिकी में हम क्या करते हैं, वेग जो नियम होता है उसके थ्रू रेट कांस्टेंट जो है वेग नियतांक जिसको बोलते हैं, यस, अवकलन वेग नियतांक भी कंसिडर कर सकते हैं। उस वेग नियतांक को पता करना कौन सी अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यस। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही प्रकार की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और दूसरी जो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम जो है फर्स्ट कंसिडर करेंगे, पहला कंसिडर करेंगे, कौन सा करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया, उसका वेग और वेग नियतांक, अभिक्रिया का वेग और वेग नियतांक पर कैसे पता करते हैं, यस, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखते हैं क्या है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पहले तो अपन क्या करते हैं, उसका वेग नियम पता करते हैं। यस, वेग नियम से अपन क्या करते हैं, वेग नियतांक जो है के की वैल्यू को पता करते हैं, के का मान पता करते हैं, यस। किसके लिए अपन यूज ले रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया, यस। तो शून्य कोटि का सिंपली बेसिक तो है, एक तो आपको इसका मीनिंग याद रखना है क्या होता है। शून्य कोटि का सामान्य तो मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है उत्पाद की जीरो घात जो होती है, उत्पाद की सांद्रता की जीरो घात पे निर्भर करती है, जीरो पावर पर निर्भर करती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। परिभाषा याद रखना है क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होती है या जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग रेट जो होती है, दर जो होती है, या अभिक्रिया का अपन दर कह सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करती है, यानी उसके समानुपाती होती है। निर्भर करती हो, यस। हम एक सामान्य से अभिक्रिया लेते हैं, उस अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं, एक साइड उत्पाद होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये है रिएक्टेंट उत्पाद जिसको बोलते हैं, और उत्पाद जो होता है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट पी बनाता है। दिस इज उत्पाद, ये उत्पाद है रिएक्टेंट, और ये क्या है, सॉरी अभिकारक, नॉट फॉर रिएक्टेंट, दैट इज अभिकारक। अभिकारक कह सकते हैं, क्रियाकारक कह सकते हैं। क्रियाकारक जो होते हैं क्या करते हैं, क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, दिस इज उत्पाद।
प्रोडक्ट। यस, पी का सामान्यतः होता मतलब होता है प्रोडक्ट और आर का मीनिंग होता है रिएक्टेंट। यस, हमें पता है अभिक्रिया की जो दर जो होती है, अभिक्रिया का वेग जो होता है क्या होता है, हमेशा पता है क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है उसकी दर जो होती है क्या होती है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो होते हैं उसके समानुपाती होते हैं। तो उत्पाद यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, अपॉन डी टी। यस, इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है कि उत्पाद की सांद्रता 0। हम शून्य कोटि की अभिक्रिया ले रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है ये उत्पाद की सांद्रता की 0 घात पर निर्भर करता है। ये जो उत्पाद है उत्पाद की सांद्रता की, ये उत्पाद की सांद्रता है, मॉलर सांद्रता जिसको बोलते हैं, मॉलर कंसंट्रेशन लेते हैं। इस मॉलर सांद्रता के क्या होता है 0 घात पर निर्भर करने वाली रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। यस, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, कोई भी जो नंबर जो होता है उसकी घात 0 का मतलब होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है, एक यूनिटी होता है। कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसकी घात 0 दे रखी है मतलब वो हमेशा क्या होता है यूनिटी होता है, एक होता है। तो इस अभिक्रिया को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया है के मैं यहाँ पे सिंपल शून्य भी ले सकता हूँ, के भी खाली के भी ले सकता हूँ, इनटू मैंने क्या कर दिया 1। क्योंकि कोई भी नंबर है किसी की नंबर की जो घात शून्य का मतलब होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है। यस, तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। के नॉट है यहाँ पे, के शून्य जो है किसको है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। के यहाँ पे क्या है, वेग नियतांक है। के नॉट जो है ये क्या है, वेग नियतांक, और यहाँ पे शून्य जो डॉट लगा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्य कोटि 0 कोटि की। लिखो तो ठीक है, नहीं तो आगे आप इसको मेंशन कर देना कि यहाँ पे क्या लिया है, वेग नियतांक है किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, रीअरेंज कर देता हूँ। यस, रीअरेंज का मीनिंग होता है साइड को चेंज करना। तो मैं क्या आएगा मुझे, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। यस, इसको अपन क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास करते हैं। रीअरेंज का मीनिंग होता है पुनर्विन्यास करना इसका। तो पुनर्विन्यास किया तो मुझे हमें क्या मिला, ये मैंने लिखा इसको मैं देता हूँ अभिक्रिया नंबर 1। यस, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इस डी टी को इधर लाइए, साइन को चेंज करिए, तो ये डी आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। अब अभिक्रिया जो शून्य जो है, अभिक्रिया 1 जो मैंने ली है, इस अभिक्रिया 1 का मैं क्या करता हूँ, यस, समाकलन करते हैं। यस, जो समीकरण 1 जो बना है, अभिक्रिया 1 बन रही है, समीकरण इसको कह सकते हैं, अभिक्रिया और समीकरण आप लिख सकते हो, इक्वेशन, हाँ समीकरण इसको करेंगे। समीकरण 1 का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। एक जो लिया है का दोनों साइड पर क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। यस, तो इसका दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, सीधा ही आपको याद रखना है, समाकलन का साइन वगैरह यूज़ नहीं लेना, इतनी डेरिवेशन नहीं पूछते हैं। अगर पूछ भी रहे तो समाकलन का साइन आपको करके भी कर सकते हो आप, क्योंकि हम लोग जो सीबीएसई में इसको यूज़ नहीं लेते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हो ये समाकलन का साइन होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, डी आर। कहीं कहीं बुक में आर की जगह क्या है, एक्स भी लिखा हो सकता है, वही सांद्रता है किसकी है, अभिकारक की सांद्रता है। आर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभिकारक का सिंपल इंग्लिश में होता है रिएक्टेंट, तो ये मैंने रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया। तो इसका पर समाकलन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू के नॉट डी टी। इस समीकरण को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इस समाकलन का साइन जो है हट जाएगा, क्या लिखूँगा, डी आर इज इक्वल टू के नॉट टी प्लस आई। आई यहाँ पे क्या है, समाकलन नियतांक। ये मैंने समीकरण यूज लिया है
समीकरण संख्या 2। अब ये सिंबल यूजली बिना ही सीधा ही आप लिख सकते हो। आपने लिखा क्या क्या है, समीकरण 1 का समाकलन करने के बाद हमने क्या किया है, ये मिलेगा। ये मैंने क्या किया, इसका समाकलन। आई जो है यहाँ पे क्या है, समाकलन नियतांक है। आई जो लिया है ये क्या है, समाकलन नियतांक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी उत्पाद जो होता है या क्रिया कारक जो होता है, अभिकारक जिसको बोलते हैं, उसकी प्रारंभिक समय जो है, प्रारंभिक समय का मीनिंग होता है t बराबर 0 समय जो है, t बराबर 0 समय पर हम उसकी जो सांद्रता ले रहे हैं, किसकी, अभिकारक की जो है, क्रिया कारक जो ले रहे हैं, अभिकारक ले रहे हैं, क्रिया कारक की सांद्रता क्या होगी, r बराबर मैंने लिया है यहाँ पे, क्या लिया है, आर नॉट। आर इज इक्वल टू क्या लिया है, आर नॉट। आर नॉट का मतलब होता है 0 समय पर इसकी क्या है, मोलर सांद्रता है, किसकी, उत्पाद की, अभिकारक की, सॉरी उत्पाद नहीं, अभिकारक, रिएक्टेंट। यस, तो ये हम क्या करें, टी और आर बराबर आर नॉट को मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में पुट करता हूँ। टी एवं आर का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे यहाँ टी लिखा है, टी की जगह मैं क्या रखूँगा, 0 लूँगा, और जहाँ पे आर लिखा है मैंने उसकी जगह, आर की जगह क्या लूँगा, आर नॉट लूँगा। तो क्या क्या आएगा, डी आर इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी की जगह समय की मैंने क्या लिया है, 0 लिया। 0 समय यानी प्रारंभिक समय, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, प्लस क्या किया मैंने, आई। तो किसी भी नंबर को अपन क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो एक समाकलन वेग नियतांक उसकी वैल्यू जो मिली हो, क्या मिली है, समाकलन वेग नियतांक इसकी वैल्यू जो मुझे क्या मिली है, आई बराबर क्या मिला है, डी आर नॉट। अब आई की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, आई का जो मान है, इस आई के मान को मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 जो हमने लिखा था, समीकरण 2 में पुट करते हैं। कौन सा समीकरण 2, ये वाला, ये समीकरण 2 है। आई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मैं आई की जगह क्या लिखूंगा, आर नॉट लिखूंगा। तो क्या मिलेगा, डी आर बराबर इस समीकरण को क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देता हूँ। इस समीकरण को क्या करता हूँ, रीअरेंजमेंट कर देता हूँ। रीअरेंजमेंट का मीनिंग होता है पुनर्विन्यास करने पर उपरोक्त समीकरण को या समीकरण का पुनर्विन्यास करने पर, पुनर्विन्यास का मीनिंग होता है, इसको मैं के टी को इधर लाता हूँ, इस नंबर को उधर ले जाता हूँ, क्या मिलेगा, के टी बराबर क्या लिखा मैंने, डी आर नॉट माइनस डी आर, टी तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिखता हूँ, डी का मीनिंग तो चेंज को बता रहा है, तो के टी नॉट बराबर मैंने क्या लिखा है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। यही है क्या है, वेग नियतांक है, किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। के नोट जो अपने लिखा है क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या, वेग नियतांक। इस समीकरण को याद रखना, के नोट जो ये क्या है, खाली के भी लिख सकते हो या के नोट लिख सकते हो। के नोट जो क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक।
और आर नॉट जो लिया है क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या है ये, प्रारंभिक क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और आर जो ही क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता टी समय पर। कुछ टाइम बाद में जो है क्रियाकारक जो होता है क्या होता है, क्रियाफल में चेंज होता है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यस, उसकी सांद्रता, यानी टी समय बाद में सांद्रता इसकी। क्रियाकारक की टी समय पश्चात या टी समय पर सांद्रता। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड भी ध्यान रखना है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, टाइम और सांद्रता के बीच में, यस, तो हमें ग्राफ जो मिलेगा कैसा मिलेगा, इसका जो स्लोप जो मिलता है वो कैसा मिलता है। इनका जो ग्राफ होता है, ग्राफ कैसे मिलता है, अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सांद्रता जो होता है, मॉलर सांद्रता जिसको कंसिडर करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट का सामान्य मतलब ही होता है मॉलर सांद्रता, हमेशा ध्यान रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट का बेसिकली मीनिंग होता है मॉलर सांद्रता। तो मॉलर सांद्रता वर्सेस टाइम जो है, इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में कैसा मिलेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लीनियर मिलेगा। और के जो बताएगा किसको बताएगा, इसको ढाल को बता रहा है, स्लोप को बताता है। इस समय है टाइम, एक्स एक्सिस लिया है, और यहाँ पे अपने क्या लिया है, सांद्रता को लिया है, मॉलर सांद्रता। देखिए आरबीसी वालों की बुक में जो है हो सकता है इसकी जगह एक्स लिखा हो, एक ही बात है, आपको उसको मेंशन कर देना आप क्या ले रहे हो उसको। ये मॉलर सांद्रता है, इसका जो ग्राफ हमेशा कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ग्राफ जो आएगा हमेशा कैसा आएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव, के की वैल्यू है, स्लोप जो है पॉजिटिव रहेगा। लॉ के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, हाफ लाइफ में से आएगा। ग्राफ जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये स्लोप जो है के क्या बता रहा है, के बराबर यहाँ पे क्या है, ढाल को बता रहा है। स्लोप का मतलब होता है ढाल। इसकी जो स्लोप जो आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। के की वैल्यू है, के नॉट कंसिडर कर सकते हैं। यस, ये के जो है किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर भी कंसिडर कर सकते हैं। स्लोप जो क्या बता रहा है, टेन थीटा को कंसिडर कर सकते हैं, टेन थीटा की इक्वल है, जो क्या होता है डी आर अपॉन डी टी। यस, डी आर अपॉन डी टी वही बराबर के। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे हुए बोर्ड में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। क्या पूछा था, कुछ हमें अभिक्रिया दे रखी, उस अभिक्रिया की हमें क्या करना है, कोटि को पता करना है कि अभिक्रिया की डिग्री कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है। शून्य कोटि की कुछ अभिक्रिया की हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं इसको, तो ये भी ध्यान रखना है। ये तो उसकी डेरिवेशन थी रेट कांस्टेंट की। इसके अगर उदाहरण को हम लेते हैं कुछ शून्य कोटि की अभिक्रिया की, इसकी डेरिवेशन आपको पूछ सकते हैं, सिंपली इसकी इकाई के फॉर्म में पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के। क्वेश्चन आपको ये था कि कुछ अभिक्रिया दे रखी थी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसको इस अभिक्रिया की डिग्री क्या है, कोटि क्या है। तो पहला तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है उच्च दाब पर
आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाना, हाइड्रोक्लोरिक HCl का बनाना। ये कौन सी अभिक्रिया है, ध्यान रखना है, उच्च दाब होना चाहिए। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का उच्च दाब पर सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है, HCl का बनना, यानी इसका जोड़ना, योग होना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया उदाहरण है। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तापीय अपघटन किसका, अमोनियम का, प्लेटिनम सरफेस या मॉलिब्डेनम सरफेस उस पर। अमोनिया का तापीय अपघटन पीटी ले सकते हैं या टंगस्टन भी हो सकता है। डब्ल्यू यहाँ पे टंगस्टन का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। तापीय अपघटन क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है उसका तापीय अपघटन गोल्ड सरफेस पे, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का तापीय अपघटन गोल्ड सतह पर, स्वर्ण सतह, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। 2HI AU गोल्ड सरफेस तापीय अपघटन क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और भी एग्जाम्पल लिखे तो लिख सकते हैं अपन। तापीय अपघटन होना किसका, PH3 का, फॉस्फीन का। फॉस्फीन का तापीय अपघटन मॉलिब्डेनम की सतह पर जो है तापीय अपघटन PH3 फॉस्फीन। क्या बनेगा, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में। उच्च दाब, ये कुछ अभिक्रिया जो है क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सामान्यतः पूछते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर रिएक्शन में से कोई भी दे रखी है, आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया की कोटि को आइडेंटिफाई करना है, इस अभिक्रिया की डिग्री क्या है। तो हम बता सकते हैं इस अभिक्रिया, ये जो है 3/4 अभिक्रिया है, यस, इनकी अभिक्रिया जो है, ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा था। हाइड्रोजन आयोडाइड का गोल्ड सरफेस पे अपघटन जो है, तापीय अपघटन जो है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब अभिक्रिया का नाम बताना है, कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यस, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हम क्या करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के बाद में जो इसका शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका अर्ध आयु काल कैसे निकालते हैं। अर्ध आयु किसका, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अर्ध आयु हाफ लाइफ टाइम किसका पता करें, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसका अर्ध आयु कैसे पता करते हैं। जिसको हम शॉर्टली लिखते हैं T हाफ T1/2
या फिर ऐसा भी कभी कभार हो सकता है टी कैपिटल एच भी लिखा हो सकता है। तो पहले तो आपको देखना कि अर्ध आयु का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई अर्ध आयु? अर्ध आयु का सिंपली सामान्यतः मतलब ये होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस रासायनिक अभिक्रिया की जो सांद्रता जो होती है, प्रारंभिक सांद्रता जो भी दे रखी होती है रिएक्शन अभिक्रिया शुरू होने से पहले, उस प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जो लगने वाला टाइम जो होता है, समय जो होता है, उसको हम बोलते हैं अर्ध आयु बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल है, ध्यान रखना। यस, जैसे मैं एक सिंपल ही बहुत ही सिंपल वैसे आपको समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 ग्लास लिए हैं। एक तो ग्लास क्या है, खाली है, और ये ग्लास वो क्या है, मैंने क्या है इसको पूरा ही जो भी रासायनिक लिया है, केमिकल लिया है, इसे पूरा भरा हुआ है। यस, मैंने क्या किया, इनिशियली टाइम जो है टी इज इक्वल टू नॉट 0 टाइम पे, यानी शुरुआत का प्रारंभिक समय मैंने जो भी दिया था ये था। यस, अब मैं क्या करूँ, इस ग्लास का जो लिक्विड जो है, पानी जो भी है, इसमें जो भी भरा हुआ है, कोई भी केमिकल है, कोई भी पानी है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर रहा हूँ। यस, और हमने क्या किया है, माना कि सपोज इसके अंदर पानी जो है कितना है, 100 ml है, 100 ml पानी है। अब इस 100 ml पानी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसका 50% आधा पानी जो है किस में कर रहा हूँ, इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब ये मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो मुझे ये पानी इस ग्लास में मुझे कितना मिला है शिफ्ट करने के बाद में 50 ml, तो यहाँ पे जो पानी जो मिलेगा कितना रहेगा पीछे, 50 ml। प्रारंभिक अपने पानी कितना लिया था, 100 ml लिया था। 100 ml से हमने क्या रखा है यहाँ पे, 50 ml पानी, 50 ml वाटर। यस, तो 50 ml वाटर जो होने में या 50 ml वाटर पीछे रहने में जो टाइम लगता है, यही इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, इसका अर्धायु काल बोलते हैं। मतलब आधा पानी हमने इसमें जो शिफ्ट किया है, ट्रांसफ़र किया है, और पीछे आधा रखा है, तो उस आधे बचे हुए टाइम जो सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, यस, उसका आधा रहने में जो टाइम लगता है, वो जो टाइम होता है इसका सिंपली क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। यस, तो कोई भी उत्पाद जो होता है, कोई भी क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक क्या होता है, अपघटित होता है। अपघटित होकर जो उसकी सांद्रता जो होती है, जो प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, जो भी उसकी क्वांटिटी दे रखी है, उसका मास दे रखा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, आयतन है, कुछ भी है, उसका प्रारंभिक से आधा होने में जो लगने वाला टाइम जो होता है, उसको अपन बोलते हैं अर्धायु काल बोलते हैं उसका। यस, परिभाषा ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं। यस, तो सामान्यतः अगर मैं परिभाषा में लिखूं तो क्या होता है, क्रियाकारक की जो सांद्रता जो होता है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगने वाला टाइम। क्रियाकारक की सांद्रता का आधा होने कह सकते रहने वाला समय। क्रियाकारक जो होता है क्या होता है, अपघटित होता है। अपघटित होकर जो आधा रहता है, आधा रहने में जो समय लगता है, या आधा अपघटित होने में जो समय लगता है, उसको अपन बोलते हैं अर्धायु काल बोलते हैं। यस, हम किसका अर्धायु काल कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का हाफ लाइफ टाइम हमें पता करना है। तो हमेशा अर्धायु काल पता करते हैं, उसके लिए अपन को कौन सी अभिक्रिया लेती है, वेग नियतांक अभिक्रिया। शून्य कोटि की जो अपन वेग निर्धारण अभिक्रिया, वेग नियतांक अभिक्रिया लेती है, उसको कंसिडर करते हैं वेग नियतांक अभिक्रिया से। कौन सी थी शून्य कोटि की वेग नियतांक अभिक्रिया के नोट बराबर क्या लिया था अपने, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। यस, तो अर्धायु काल से हमने क्या किया है, अर्धायु पे हमें क्या मिलेगा, आर जो है, आर की जो सांद्रता जो होगी मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आर जो होता है, ये आर पर्टिकुलर समय पे जो सांद्रता मिल रही है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या होगी, आधी होगी। प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में लगने वाला टाइम उसको अर्धायु काल बोलते हैं। तो अर्धायु पर क्या मिलेगा, आर बराबर क्या मिलेगी, आर नॉट। आर नॉट यहाँ पे क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है किसकी, क्रियाकारक की, उस क्रियाकारक की सांद्रता का आधा होने में लगने वाला टाइम।
तो आर को मैं क्या करता हूँ, ये जो समीकरण जो है कौन सा है, वेग नियतांक वाला समीकरण है शून्य कोटि का अभिक्रिया, इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो समीकरण इसमें आर की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, के नॉट बराबर क्या लिखूंगा, आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2। अब टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी हाफ, टी अर्धायु। अब टी अर्धायु को मैं आगे लाता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, टी हाफ बराबर आर नॉट माइनस, ये आर नॉट है नहीं, एक आर है और ये क्या है, हाफ आर है, आधा आर है। तो आर से आधा आर जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, हाफ आर रहेगा, दैट मीन्स आर नॉट बाई 2, और ये के इधर आ गया, के नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, क्या ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या है, अर्धायु काल। तो यहाँ पे आपको नोट क्या रखना है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया उसका अर्धायु काल जो होता है किस पे निर्भर करता है, उत्पाद क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको नोट लिखना है, सवाल कई बार पूछा हुआ है कि इसका संबंध क्या होता है, अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता जो होती है उसका संबंध क्या होता है। तो क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है अर्धायु काल उसका क्या होता है, बढ़ता है। नोट डालना इसको। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यस, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी पर आपको जो मैंने यहाँ पे आर लिखा है उसकी जगह कुछ बुक्स होती है, इसमें किताबों में ए भी लिखा है, प्रारंभिक सांद्रता ए नोट लिया है, ये ए सांद्रता है तो ए इक्वल क्या है, ए नोट पर अपार्ट 2 हो गया। बात ये की है, आप जो भी लिख रहे हो उसको मेंशन कर देना, ये मैंने क्या लिया, प्रारंभिक सांद्रता लिखा, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना कि प्रारंभिक सांद्रता है। यस, और इसका जो अगर पर ग्राफ देखें, स्लोप हमें मिले तो स्लोप कैसे मिलता है, इसका लीनियर स्लोप मिलेगा। यस, तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है, डेरिवेशन याद रखनी है, एग्जाम्पल याद रखना है, और इसका जो रिलेशन जो होता है क्या होता है। यस, इसका जो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में भी पहले रखना है। यहाँ पे जो स्लोप जो मिलेगा, अगर मैं टाइम अर्धायु काल उसका सांद्रता का ग्राफ देखूँ, ये आर जो है ये हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल, 1/k। ये आर नॉट है, प्रारंभिक सांद्रता है। यस, तो आज जो हम सिर्फ इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया और इसके कुछ उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझ लो, दोबारा सुन लो। डेरिवेशन पूछ सकते हैं, डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सीधा फॉर्मूले पूछ सकते हैं, राइट द फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको लाइन रखने हैं, इस दोनों फॉर्मूले के आधारित जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है क्या होता है, थियोरेटिकली क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। यस, तो ये इसके क्या होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और इसके कुछ उदाहरण और इसके कुछ डेरिवेशन। यस, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।